सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ नई क्लास के साथ। तो क्लास को पूरा देखना है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास को ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक भी जरूर करें। तो क्लास को पूरा देखिएगा। तो देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने। बताओ भाई, बाल श्रम का कारण है। बताओ भाई, आपसे बाल श्रम का कारण आपसे पूछा है या गरीबी, अशिक्षा, काम की तलाश में परवर्जन या फिर उपयुक्त सभी जो होगा इसका उत्तर होगा क्या रहेगा भाई। फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर देखो, बाल श्रम का कारण आपसे पूछा है तो गरीबी भी हो जाएगा, अशिक्षा कारण भी ऐसा होता है, काम की तलाश में परवर्जन के कारण भी ऐसा होता है। तो उपयुक्त सभी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट होने वाला है। ओके, चलेंगे आगे। देखो भाई, अगला प्रश्न है, देश में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। बताओ भाई, कब की गई है। देश में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना आपसे पूछा है। क्या 26 सितंबर 1994 को, 2 अक्टूबर 1995 को, 14 नवंबर 2010 को या फिर 14 नवंबर 2000 को। क्या होगा भाई प्यारे विद्यार्थियों दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर फटाफट से सटीक ऑप्शन आपका क्या रहने वाला है, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए क्या रहेगा भाई। देखो, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 26 सितंबर 1994 को। ऑप्शन ए जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट है। ओके, चले आगे। देखो भी अगला क्वेश्चन देखेगा, देश में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है कब प्रवर्त हुआ। बताओ भाई, कब हुआ था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है ये देश में बालकों को कब प्रवर्त हुआ। क्या 14 नवंबर 2010 को हुआ, क्या 4 अप्रैल 2012 को हुआ है, 1 अप्रैल 2010 को हुआ है या फिर 1 अप्रैल 2009 को हुआ है। क्या रहेगा यहाँ पर तीसरे प्रश्न का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए क्या रहने वाला है। कब हुआ था भाई, 1 अप्रैल 2010 को। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ भी। देखो अगला प्रश्न देखिएगा अगला। बताओ, रबी की फसल को राजस्थान में स्थानीय भाषा में कहते हैं। बताओ भाई, रबी की फसल को राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाएगा। क्या शालू इसको कहेंगे, जायद या उनालू या फिर उक्त कोई नहीं होगा भाई। क्या रहेगा यहाँ पर चौथे प्रश्न का सटीक ऑप्शन। रबी की फसल को राजस्थान में स्थानीय भाषा में कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, उनालू इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, उनालू। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट है। और शालू जो कहते हैं किसको कहते हैं भाई, शालू। शालू जो कहा जाता है खरीफ की फसल को कहा जाता है, किसको कहा जाता है भैया, खरीफ की फसल को कहा जाता है शालू। और उनालू के नाम से रबी की फसल को राजस्थान में स्थानीय भाषा में इसको, रबी की फसल जो है राजस्थान में स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है, उनालू कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट है। ओके, चले आगे। देखिएगा अगला, राई व सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है। बताओ भाई, क्या स्थान यहाँ पर आ जाएगा। राई व सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान आपसे पूछा है। क्या प्रथम है, क्या द्वितीय है, चतुर्थ है या फिर तृतीय आ जाएगा। क्या आएगा भाई यहाँ पर 5 का उत्तर प्यारे विद्यार्थी फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए सटीक ऑप्शन जो होगा यहाँ पर क्या रहेगा। राई व सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है भैया, प्रथम स्थान है। कौन सा है, प्रथम स्थान यहाँ पर है। फर्स्ट स्थान जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई अगला प्रश्न है आपके सामने। बताओ, राजस्थान का मैनचेस्टर, बताइएगा भाई, राजस्थान का मैनचेस्टर व अभ्रक नगरी कहा जाता है। बताओ भाई, किसे कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर व अभ्रक नगरी कहा जाता है। क्या ब्यावर को, भीलवाड़ा को, जोधपुर को या फिर अलवर को। किसे कहा जाता है भाई। 6 का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या रहेगा। क्या रहेगा भाई, राजस्थान का मैनचेस्टर वे अभ्रक नगरी कहा जाता है। सबको पता है भी भीलवाड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट है। भीलवाड़ा के अंदर एक बांध आ जाता है मेजा बांध। कौन सा बांध, मेजा बांध कहाँ पर है भाई, भीलवाड़ा के अंदर, जो कि कोठारी नदी पर बनाया गया है। आपको ये भी याद रखना है भाई, ठीक है ना। मेजा बांध कौन सी नदी पर है भाई, कोठारी नदी पर। ओके, और राजस्थान का मैनचेस्टर अभ्रक नगरी किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है। ओके, चले अगले प्रश्न की ओर। देखो भाई अगला है, बताओ दूसरी क्रांति संबंधित है। बताओ भाई, दूसरी क्रांति किससे संबंधित है। क्या खनिज पदार्थ से है, क्या मिट्टी के प्रकारों से है, सीमेंट उत्पादन से है या फिर फलों से है। क्या होगा भाई 7 का उत्तर क्या रहेगा भाई। दूसरी क्रांति का संबंध आपसे पूछा है, किससे संबंधित ये आ जाएगी। तो किससे उत्पादन किससे संबंधित है भाई, सीमेंट उत्पादन से है। किससे है, सीमेंट उत्पादन से जो है दूसरी क्रांति संबंधित आ जाएगी। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, देखो अगला। देखो भाई अगला, राज्य में, बताओ भाई 8 का उत्तर क्या होगा।
राज्य में बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र था? बताओ भाई, राज्य में बीड़ी उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है कौन सा आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? क्या रहेगा भाई यहाँ पर? 8 का उत्तर आपसे पूछा है, क्या रहेगा? बताओ भाई, राज्य में बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र है क्या? बारा, कोटा, टोंक या फिर बूंदी? 8 का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? साथ में इंपोर्टेंट प्रश्न भी है प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए। राज्य में बीड़ी उद्योग का प्रमुख जो केंद्र है कौन सा भी? टोंक जिला है। कौन सा है? टोंक। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट है। और एकमात्र मुस्लिम रियासत भी कौन सी है भैया? एकमात्र मुस्लिम रियासत आपसे पूछे, एकमात्र मुस्लिम रियासत आपसे पूछे तो कौन सी है? टोंक है भाई, ठीक है ना। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी आ जाएगी? टोंक। ओके। और राज्य में बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? टोंक जिला है ना। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट है। ओके, देखिएगा अगला क्वेश्चन है। बताओ भाई, भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना प्रतिशत होता है? बताओ भाई, भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना प्रतिशत होता है? क्या 8.7% होता है? क्या 19.2% होता है? 9.7% होता है? या फिर 19.3% होता है? बताओ भाई, सांबर झील का जो निर्माण करवाया था ना, किसने करवाया भाई सांबर झील का निर्माण? वासुदेव चौहान ने करवाया है। किसने करवाया है भाई? वासुदेव चौहान ने जो करवाया था सांबर झील का निर्माण करवाया था। अभी कब करवाया था? 551 ईस्वी के अंदर जो है सांबर झील का निर्माण करवाया था। किस शिलालेख के अनुसार? बिजुलिया शिलालेख के अनुसार। आपको ये भी याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांबर झील का निर्माण बिजुलिया शिलालेख के अनुसार किसने करवाया है? तो वासुदेव चौहान ने करवाया है। तो कितना प्रतिशत जो नमक उत्पादित होता है भाई? 8.7% नमक उत्पादित होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत की कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना प्रतिशत नमक उत्पादित होता है? तो 8.7%। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट है। ओके, चलिए आगे देखो अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित हुई। बताओ भाई क्या होगा यहाँ पर? राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति जो है 1905 में स्थापित हुई। या केकड़ी में, बिनाई में, बिलाड़ा या फिर अजमेर में? 10 का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या रहेगा? क्या रहेगा भाई? देखो, प्रथम सहकारी समिति 1905 में जो स्थापित की गई थी, कहाँ पर की गई थी? बिनाई के अंदर स्थापित की गई थी। कहाँ पर स्थापित की गई थी? बिनाई के अंदर। ऑप्शन बी जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भी अगला प्रश्न है आपके सामने। बताओ, बीकानेर के किस शासक को जांगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया है? प्यारे विद्यार्थियों क्या रहेगा इसका उत्तर? फटाफट से सटीक ऑप्शन जो होगा यहाँ पर क्या रहेगा? बीकानेर के किस शासक को जांगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया है? क्या महाराजा अनूप सिंह को? क्या महाराजा अनूप सिंह को, महाराजा सूर सिंह को, महाराजा कर्ण सिंह को, या फिर उपयुक्त सभी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या रहेगा भाई? किसको सम्मानित किया गया है? 11 का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? सटीक ऑप्शन। किसको कहा गया भाई? किसको सम्मानित किया गया है? महाराणा कर्ण सिंह को। ठीक है, महाराजा कर्ण सिंह को किया गया है। ऑप्शन सी जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट है। ओके, 11 का जो होगा यहाँ पर सी जो होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा, महाराणा कर्ण सिंह। ठीक है, महाराजा कर्ण सिंह। ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चले आगे देखो अगला है। वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की गद्दी पर बिठाने में किस शासक की सहायता की थी? बताओ भाई, किस शासक की सहायता की थी? क्या महाराजा जसवंत सिंह की क्या? महाराजा भक्त सिंह, महाराजा अजीत सिंह, या फिर महाराजा मान सिंह? 12 का जो उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या रहेगा? वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की गद्दी पर बिठाने में किस शासक की सहायता की थी? तो कौन से शासक है भाई? महाराजा अजीत सिंह है। कौन से हैं? महाराजा अजीत सिंह। ऑप्शन सी जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथ में आपके लिए इंपोर्टेंट प्रश्न भी है तो याद रखेंगे। चले आगे देखो अगला, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? बताओ भाई, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? क्या 9 मई 1540 को, 10 मई 1540 को, 11 मई 1540 या फिर 8 मई 1540? महाराणा प्रताप की मृत्यु तो कब हुई थी? 1597 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1597 के अंदर जो है मृत्यु हुई थी। अब बताओ भाई, जन्म कब हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म जो हुआ था भाई 9 मई 1540 को हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 को। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई अगला, बताइएगा इसका उत्तर क्या रहेगा? नेडा की छतरिया स्थित है। बताओ भी नेडा की छतरिया कहाँ पर आ जाएगी? क्या अलवर में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर में, या फिर धौलपुर में? यहाँ पर सवाई माधोपुर है भाई, ठीक है ना, सवाई माधोपुर धौलपुर। क्या होगा भाई? 14 का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा प्यारे विद्यार्थियों? नेडा की छतरिया आपसे पूछा है तो नेडा की छतरिया कहाँ पर है? नेडा की छतरिया अलवर के अंदर है। कहाँ पर भाई? अलवर के अंदर। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चले अगले प्रश्न की ओर। 14 का ए यहाँ पर राइट है। देखो अगला,
बताओ भाई, औस्ती जी की बावड़ी एवं तपसी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बताओ भाई क्या होगा यहाँ पर? औस्ती जी की बावड़ी एवं तपसी जी की बावड़ी जो है कहाँ पर स्थित है? क्या शाहाबाद 12 के अंदर, मांगरोल 12 के अंदर, जालरा पठन झालावाड़, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? क्या होगा भाई? 15 का उत्तर प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या रहने वाला है? देखो, औस्ती जी की बावड़ी एवं तपसी जी की जो बावड़ी है कहाँ पर है भाई? शाहाबाद 12 के अंदर। ऑप्शन ए जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला, देखो भाई, बाटाडू का कुआं बाड़मेर किसके द्वारा बनवाया गया? बताओ भाई, बाटाडू का कुआं जो है बाड़मेर किसके द्वारा बनवाया गया है? बाटाडू का कुआं आपके कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। बताओ भाई किसके द्वारा बनवाया गया? क्या रावल करण सिंह के द्वारा, करनाल बर्नाड के द्वारा, रावल गुलाब सिंह के द्वारा, या फिर नरेश कान्हड़देव के द्वारा बनवाया गया है? क्या होगा भाई प्यारे विद्यार्थी? 16 का ऑप्शन जो है सटीक ऑप्शन यहाँ पर क्या रहने वाला है? क्या रहेगा भाई? देखो, बाटाडू का कुआं जो बाड़मेर के अंदर है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था प्यारे विद्यार्थियों? ये रावल गुलाब सिंह के द्वारा जो है बनवाया गया था। तो ऑप्शन सी जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट है, और साथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है तो याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। आ जाओ भाई, देखो अगला, बताओ सिरोही जिले की जो चंपा बावड़ी है का निर्माण किसने करवाया था? बताओ भाई, चंपा बावड़ी का जो निर्माण है किसने करवाया था? क्या रतन कंवर ने, चंपा कंवर ने, सूरजबाई, या फिर मानबाई? क्या होगा भाई? 17 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों। सिरोही जिले की चंपा बावड़ी का निर्माण जो किसने करवाया था? किसने करवाया था? क्या होगा भाई यहाँ पर? चंपा कंवर ने करवाया। किसने करवाया? चंपा कंवर ने। चंपा बावड़ी का निर्माण तो चंपा कंवर ही करवाएगी। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट है। ओके, चले आगे, देखो अगला, बताओ भी, राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी? क्या होगा? राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत आपसे पूछा है, मैंने पहले बताया भी था कि अजमेर, धौलपुर, टोंक या फिर शाहपुरा? कौन सी है? राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत आपसे पूछा तो टोंक है भैया। कौन सी है? टोंक। ऑप्शन सी जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट है। और बीड़ी उद्योग भी कहाँ का है भैया? बीड़ी उद्योग भी कहाँ का है? टोंक का है, ठीक है ना। बीड़ी उद्योग भी कहाँ का? भी टोंक का है। ओके, चले आगे, देखो अगला, बताओ भाई, गोरा बादल महल कहाँ स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? कहाँ पर है गोरा बादल महल? क्या चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में, या फिर अजमेर में? 19 का जो उत्तर देने वाला है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या राइट है? गोरा बादल महल जो है कहाँ स्थित है? 19 का जो उत्तर होगा क्या, कहाँ पर है भाई गोरा बादल महल? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ऑप्शन ए जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भी अगला, एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बताओ भी, कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलाई जी स्थित है? बताओ भी कहाँ पर स्थित है? कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलाई जी आपसे पूछा है। क्या बीकानेर में स्थित है? क्या भीलवाड़ा में, अलवर में, या फिर जोधपुर के अंदर? कहाँ पर है भाई? कोलाई झील के किनारे है भाई, ठीक है। कोलाई झील जो है आपकी बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है भाई? बीकानेर के अंदर। जिस झील के किनारे कपिल मुनि का जो आश्रम आ जाएगा, कहाँ पर है भाई? बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन ए जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चले आगे, बताओ 21 का उत्तर जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या राइट रहने वाला है? सटीक ऑप्शन क्या होगा? इंपोर्टेंट प्रश्न भी आपके लिए। नेक नाम बाबा की दरगाह स्थित है? बताओ भाई, नेक नाम बाबा की दरगाह कहाँ पर स्थित है? क्या अलवर में, धौलपुर में, बारा, या फिर बांसवाड़ा? 21 का जो उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या रहेगा? नेक नाम बाबा की दरगाह आपसे पूछा है तो कहाँ पर है? नेक नाम बाबा की दरगाह बारा जिले के अंदर है प्यारे विद्यार्थियों। कहाँ पर है? बारा के अंदर। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, और देखो भी अगला है, राती घाटी के नाम से प्रसिद्ध है? बताओ भाई, राती घाटी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? क्या भीलवाड़ा, बीकानेर, हनुमानगढ़, या फिर गंगानगर? 22 का जो उत्तर देने वाला है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या रहेगा? राती घाटी के नाम से प्रसिद्ध नगर कौन सा आ जाएगा? भी कौन सा है? बीकानेर जिला जो है राती घाटी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, 22 का जो उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन बी हो जाएगा, बीकानेर। ओके, चले आगे, देखो भी अगला, बताओ क्या होगा भाई? 23 का उत्तर, गणपति की वह मूर्ति जिसमें गणपति मूषक पर सवार ने होकर सिंह पर सवार है स्थित है? क्या मोती डूंगरी जयपुर के अंदर, खोड़ा गणेश अजमेर, गढ़ गणेश जयपुर, या हैरम गणपति बीकानेर? क्या होगा भाई? 23 का उत्तर, प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सटीक ऑप्शन जो होगा क्या रहेगा? गणपति की वह मूर्ति जिसमें गणपति मूषक पर सवार नहीं होकर सिंह पर सवार है प्यारे विद्यार्थियों। कौन से गणेश गणपति है? हैरम गणपति है प्यारे विद्यार्थियों। कौन से गणपति है? हैरम गणपति, जो कि बीकानेर से इनका संबंध आता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चले आगे, देखो अगला,
बताओ लालगढ़ व अनूप महलों का संबंध है। बताओ भाई लालगढ़ व अनूप महलों का संबंध आपसे पूछा है। क्या बाड़मेर, अजमेर, जोधपुर या फिर बीकानेर। 24 का उत्तर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? लालगढ़ व अनूप महलों का संबंध आपसे पूछा है तो कहाँ से है भाई? बीकानेर से है ना। ऑप्शन डी जो होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये था अपना अंतिम प्रश्न था इस क्लास का, तो इसका ऑप्शन डी जो राइट होगा प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ क्लास जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो छोटा सा लाइक आपको करना है। ओके तो लाइक जरूर कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।